लाल देह लाली लसय, हरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर। हनुमान जी को बालाजी के नाम से भी जाना जाता है और बालाजी के पूरे इंडिया में दो सबसे फेमस मंदिर हैं, जिसमें से एक है राजस्थान में सिचुएटेड, जो कहलाता है श्री सालासर धाम बालाजी मंदिर। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको कराने वाली हूँ भव्य दर्शन बालाजी धाम मंदिर के, और साथ ही मैं इस मंदिर की पूरी डिटेल्स आपको देने वाली हूँ कि यहाँ पर कब जाएं, कैसे जाएं और वहां जाकर कहाँ रुके और कहाँ खाना खाएं, क्योंकि इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। कोई भी भक्त बालाजी के धाम से खाली हाथ नहीं लौटता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। चलते हैं राजस्थान करने दर्शन बालाजी महाराज के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें जाना था दिल्ली से सालासर बालाजी टेम्पल। तो हमने सराय रोहिला से रात को जोधपुर एक्सप्रेस पकड़ी, जो रात के 11:10 पर सराय रोहिला स्टेशन से चलती है और जोधपुर पर जाके ख़त्म होती है, और बीच में पड़ता है सुजानगढ़ स्टेशन, जो सबसे नियरेस्ट है बालाजी टेम्पल। इधर यहाँ से मात्र 27 किलोमीटर्स रह जाता है, जो आप 40 से 45 मिनट्स में कवर कर सकते हैं। 4:30 बजे ट्रेन आपको सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन उतार देती है। स्टेशन के बाहर निकलते ही लाइन से बसेस, प्राइवेट कैब्स, ऑटोज अवेलेबल हैं। बट ध्यान रखिए, अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल जा रहे हैं तो आप कैब ले सकते हैं, नहीं तो यदि आप एक या दो जने हैं तो बेस्ट है यहाँ पे बस लेना। और मात्र 40 से 45 मिनट्स में हम पहुँच गए सालासर धाम में। और यहाँ पे मुरलीधर धर्मशाला नाम से एक धर्मशाला है, जो मंदिर के बिल्कुल बाहर ही है। इतनी सुंदर और स्पेशियस धर्मशाला है, एकदम नीट एंड क्लीन। तो ये धर्मशाला सबसे कन्वीनियंट है अगर आप मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर के बिल्कुल बाहर ही है ये। गाइस, हम धर्मशाला पहुंच चुके हैं। बहुत ठंड है यहाँ पर, क्योंकि सुबह सुबह के 7 बजे हैं। वो तो अच्छा हुआ हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई। तो चलिए अब रूम में चलते हैं और फटाफट से नहा के रेडी होते हैं। नहा धोकर हम हो गए हैं तैयार मंदिर जाने के लिए, सालासर हनुमान जी के मंदिर। तो सालासर बालाजी हनुमान जी पे बड़ी बूंदी के लड्डू चढ़ते हैं, और जो संजय मिष्ठान भंडार है चिड़ावा वाला, वहाँ के प्रसाद, वहाँ के जो लड्डू हैं वो पूरे इंडिया में फेमस है। लोग यहाँ से स्पेशली खरीद के लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सवा मनी होता है। सवा मनी यानी कि आपका जो 50 किलो लड्डू होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। तो हमने भी सबसे पहले इस शॉप से प्रसाद उठाया। हम पहुँच गए सालासर हनुमान जी के मंदिर। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोला। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। यह सालासर बालाजी में हर मनोकामना पूरी होती है। तो जब मनोकामना भक्तों की पूरी होती है तो वो यहाँ पर आके सवा मनी का प्रसाद चढ़ाते हैं और सभी में बांटते हैं। जुग प्रताप तुम्हारा है पर। हवन कुंड आप देख रहे हैं, इसमें ये पवित्र अग्नि 24 घंटे 365 दिन साल के ऐसे ही जलती रहती है। कहते हैं इसकी जो भभूत होती है, ये इसको जो भक्त होते हैं वो लेकर जाते हैं, अपने घर रखते हैं, ताकि कभी कोई बीमार पड़े तो उसको ये लगाने से उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित। यहाँ पे सबसे पहले समाधि बनी हुई थी श्री मोहनदास जी महाराज की। कहते हैं 1755 में सबसे पहले मोहनदास जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर 1759 में मोहनदास जी महाराज ने ही ये मंदिर बनाया और इसकी सेवा अपने शिष्यों को सौंप कर खुद समाधि ले ली थी। शिवलिंग भी बने हुए थे, आखिर बने भी क्यों ना हो, शिव जी का ही तो रूप है हनुमान जी महाराज। हम बढ़ चले मेन मंदिर की तरफ। नाथ हृदय महडेरा।
ये आ गए हम सालासर बालाजी के सामने मेन मंदिर में। जो आप ये सामने गोल्डन गोल्डन देख रहे हैं, ये असली सोने का बना हुआ है सारा कुछ। इसमें सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वो इंग्रेव्ड की हुई हैं। और ये देखिए सामने है बालाजी महाराज। रुकिए, मैं आपको भगवान जी के दर्शन थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास। निकलते ही मंदिर प्रांगण में यहाँ पे था एक पेड़। कहते हैं कि एक नारियल को लाल चुन्नी और कलावे से लपेटकर इस पेड़ पर बांधा जाता है अगर आप मनोकामना होती है, और जब ये मनोकामना पूरी हो जाए तो यहाँ आके इस कलावे को खोल दीजिए। आप देख सकते हैं कितने ही भक्तों ने अपनी मनोकामना के रूप में यह नारियल बांधे हुए हैं। सालासर बालाजी दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए हैं अपनी धर्मशाला में। अब हो चला है लंच टाइम, भूख भी ज़ोरों की लग रही है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि सालासर में आप कहाँ पे बढ़िया सा टेस्टी सा खाना खा सकते हैं और यहाँ की स्पेशलिटी क्या है खाने में, क्योंकि भाई राजस्थान है तो खाना तो अच्छा होगा ही। चलिए आप चलते हैं। इस बस गिरि जात महाप्रभु पंथ निहार। गाइस, ये है यहाँ का इकलौता मंदिर के बाहर ही बना हुआ चौराहा, जहाँ पे सारी खाने पीने की शॉप्स थी। क्योंकि सालासर जो है छोटी सी जगह है, मेन यहाँ पे लोग सालासर बालाजी के दर्शन करने ही आते हैं। तो बस हमने यहाँ की स्पेशलिटी जो थी कढ़ी कचौड़ी वो ली, यानी कि कढ़ी में कचौड़ी तोड़ के डिप करी हुई थी। तो गरम गरम कढ़ी कचौड़ी खा के दोस्तों मज़ा ही आ गया। उसके बाद घेवर जो राजस्थान का फेमस होता है वो भी हमने चखा, एंड ओए होए क्या टेस्टी घेवर था, बहुत ही ज़्यादा यमी। अब फ्रेंड्स शाम हो चली थी और रात का व्यू भी बहुत ही प्यारा था। पूरे मार्केट में एकदम रौनक लगी हुई थी और इसके साथ ही हो गया था हमारे भी वापस जाने का टाइम। रात को 10 बजे की ट्रेन थी जो वापस से हमें सराय रोहिला सुबह सुबह 6 बजे उतारती है। अगर आप एक दिन के लिए भी आ रहे हैं तो बहुत ही आराम से बढ़िया से आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं। तो आज शनिवार के दिन श्री सालासर धाम मंदिर में बालाजी के दर्शन करके जो आनंद मुझे आया, आई होप आप सभी को भी ये ब्लॉग देखकर उतना ही अच्छा लगा होगा। वैसे तो मैंने कोशिश करी है आप सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में बताने की कि कहाँ पे खाएं, कहाँ पे ठहरें और किस समय बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए जाएं। बट स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। आई ट्राई टू आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। और अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन को हिट करके, क्योंकि मैं लाती हूँ हर वीक आपके लिए एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा वीडियो। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको लेके चलूंगी अंजनी माता मंदिर राजस्थान। टेक केयर, बाय बाय। आगे 14 प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, को नहीं जान।